आप सब यकीनन डीसी यूनिवर्स की जो नई स्ट्रीमिंग सर्विस है उससे तो वाकिफ़ होंगे और उनके जो नए शोज़ हैं जैसे टाइटन है, उसके बाद ये डूम पेट्रोल है, उसके बाद जो स्वॉर्म थिंग आएगा उसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा। और अगर किसी ने टाइटन देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं टाइटन का भी रिव्यू करूंगा, लेकिन वो वक्त नहीं मिला, उसके बाद तो मैं नहीं बना सका। लेकिन अब जो डूम पेट्रोल शुरू हुआ है तो मैंने सोचा है कि इसके एपिसोड बाय एपिसोड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक एपिसोड 1 रिलीज हो चुकी है, जो हमने हमारी आम जो ऑडियंस है, बाकी मेरे ख्याल से 4 लोगों ने देख ली हुई हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 का रिव्यू करूंगा। इस एपिसोड की सबसे जो बेहतरीन बात मुझे पर्सनल लगी है वो ये है कि इसमें जो नरेटर है, यानी कि होता है ना, मूवी स्टार्ट होती है या कोई टीवी शो स्टार्ट होता है तो एक बंदा कहानी सुना रहा होता है। तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो हीरो होता है या हीरो का बाप होता है या हीरो का मेंटर होता है या हीरो खुद कहानी सुना रहा होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कहानी बंदा सुना रहा है वो विलन के पर्सपेक्टिव से कहानी सुनाई जा रही है, और वो जो डूम पेट्रोल के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो उनको लूजर्स कह रहा है। और अभी तक एपिसोड 1 में हम मेजर 5 कैरेक्टर दिखाए गए हैं और छठा उसका विलन है और 7वां एक गधा है। अब गधे की क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको एंड तक बताता हूँ। अब जो पहला कैरेक्टर है वो है चीफ का। जिस तरह एक्समैन है ना, एक्समैन में प्रोफेसर एक्स है। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोफेसर एक्स और ये जो एक्समैन है ये डूम पेट्रोल से ही कॉपी किया गया है। और चीफ का अपना एक मेंशन है जिसको डूम मैनर कहते हैं वो, और ये चीफ वही बंदा है जो इन सबको एक साथ जोड़े रखता है। दूसरे नंबर पर मेन कैरेक्टर्स में से है ब्रेंडन फ्रेशन का रोबोट मैन, जिसकी उन्होंने स्टोरी बड़े ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की है पहले एपिसोड में। अब होता बेसिकली ये है कि ब्रेंडन फ्रेशन एक कार रेसर होता है जो कि एक एक्सीडेंट में अपनी बीवी और बेटी समेत मारा जाता है, और वहां पर सिर्फ उसका जो है दिमाग बचता है, जिसको प्रोफेसर सेव करता है और उसको रोबोट की बॉडी में डाल देता है और बड़ा अरसा लगाकर उसको सारा कुछ सिखाता है दोबारा। और मुझे बड़ी खुशी है कि ब्रेंडन फ्रेशन दोबारा एक बड़े लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर आया है, क्योंकि दी मम्मी के बाद मैंने नहीं ख्याल कि मैंने इसको किसी और जगह पर देखा हो। तीसरे नंबर पर जो कैरेक्टर है ना वो है हमारे पास रीटा का कैरेक्टर। रीटा बेसिकली एक 1950s की जो है एक फेमस एक्ट्रेस थी जो किसी के अपने आगे नहीं टिकने देती थी, लेकिन एक दफ़ा एक एक्सीडेंट में पानी में गिरती है और वो एक कोई चीज़ ओपन करती है जिससे कोई जहरीली गैस उसके बॉडी के अंदर चली जाती है और उसकी बॉडी ना फिसलना शुरू हो जाती है, यानी कि उसका कंट्रोल अपनी बॉडी पे नहीं रहता। तो वो भी डूम मैनर में आकर पनाह लेती है और प्रोफेसर उसे भी रहने की सही जगह देता है, लोगों से दूर। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है वो है नेगेटिव मैन का। नेगेटिव मैन का जो कैरेक्टर है, वो जो बंदा था वो एक पायलट था, बड़े अच्छे जहाज़ उड़ाया करता था, बड़ा नाम था उसका। लेकिन एक दफ़ा वो स्पेस में लेके जा रहा था अपने जहाज़ को, तो वहाँ से कोई नेगेटिव एनर्जी उससे टकराती है और वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे उसका जहाज़ पर कंट्रोल नहीं रहता और वो आकर नीचे गिरता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है उसकी बॉडी जल रही होती है, लेकिन वो फिर भी जिंदा होता है। तो वो दी मम्मी वाला जो होता है ना, इस तरह वो पट्टियाँ, मम्मी जिस तरह पट्टियाँ चढ़ाती है ना, तो उस तरह इजिप्ट वाला वो वाला हिसाब करके उसने पट्टियाँ चढ़ाई अपने मुंह पर। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप एपिसोड 1 देखेंगे तो उसका अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं है। इसके बाद जो 5वां मेजर कैरेक्टर है और वो इस एपिसोड के तकरीबन एंड में ही आता है, वो है क्रेजी जेन का कैरेक्टर। वो कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और जो है रोबोट मैन के बाद वो मेरा दूसरा फेवरेट कैरेक्टर है। उसके पास 64 पर्सनैलिटीज़ हैं और 64 पर्सनैलिटीज़ की डिफरेंट पावर्स हैं। वो आग वाली भी बन जाती है, बर्फ़ वाली भी बन जाती है, गुस्से वाली भी बन जाती है। उसके हैमर हेड जिस तरह उसके पास एक अच्छी खासी पावर आ जाती है और वो मुक्के में पेलती है लोगों को। तो वो बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर है। वो आप लोग अगर एपिसोड देखेंगे तो यकीनन उसको देखकर आपको मज़ा आएगा। अब इस शो की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? वो ये है कि इस शो को कोई चाहता नहीं था, यानी कि लोगों को उम्मीद भी नहीं थी ये शो कभी आएगा और वो कभी अच्छा भी होगा। डीसी ने उन कैरेक्टर्स को लिया है जो बिल्कुल ही एक किस्म के लूजर्स थे और उनको मिलाकर जो पायलट एपिसोड बनाया है वो बहुत ही जबरदस्त बनाया है। और जब टाइटन में एक एपिसोड था जिसमें ये डूम पेट्रोल के कैरेक्टर्स आए थे, तो मैं सोच रहा था कि यार इतने इंटरेस्टिंग लग नहीं रहे सिवाय रोबोट मैन के कैरेक्टर के। लेकिन अब जो एपिसोड देखा है मैंने तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बाकी सारे एपिसोड हैं इसके वो भी बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं। और इसको देखकर तो मुझे अब ये भी उम्मीद हो रही है कि जो स्वॉर्म थिंग होगा वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि उसमें मोस्टली सीजीआई इन्वॉल्व होगी। अब वो देखना है कि उसमें जितनी ज़्यादा सीजीआई कर सकते हैं तो वो उसका क्या तरीकाकार करेंगे, क्योंकि इसमें भी जो सीजीआई थी वो इतनी ज़्यादा कोई बुरी नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। और मैंने ये भी सुना है कि जो स्वॉर्म थिंग है उसका जो पायलट एपिसोड है वो जेम्स वॉन डायरेक्ट करेगा। अच्छा, वो जो गधे की मैं बात बता रहा था आपको शुरू में, वो जो गधा है हमें स्टार्ट में वो दिखाते हैं कि विलन के पास होता है, यानी कि विलन का कोई साथी है उसके पास है, और वो एपिसोड के शुरू में आता है फिर एपिसोड के एंड में आता है और वो वहाँ पर आकर बड़ी ही अजीब सी हरकत करता है। आप लोग खुद देख लें कि क्या हरकत की थी उसने।
बारे में हमें इतना ज़्यादा तो नहीं पता कि ये भी कोई पावर है इसके पास, ये क्या तरीकाकार है, या ये कोई विलन है जो कि गधे का रूप ले लेता है। तो अभी फ्यूचर में जाकर जो एपिसोड्स आएंगी उसमें शायद ये डिस्क्लोज करें कि ये क्या चीज़ है। अब मुझे लग रहा है जो दूसरी एपिसोड होगी ना वो साइबॉर्ग से रिलेटेड होगी, कि साइबॉर्ग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि उसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है, क्योंकि एपिसोड 1 में उन्होंने बाकियों की ओरिजिन स्टोरी बताई है और जो है आगे जाकर वो साइबॉर्ग की बताएंगे। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से मिस्टर नोबडी जो है विलन, उसको इन्होंने एक्सप्लोर करना है मजीद कि वो विलन क्यों है और वो इनका दुश्मन क्यों है। और अगली जो एपिसोड है वो नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज होगी, तो उम्मीद है कि आपको अगले संडे तक जो है उस नई एपिसोड का रिव्यू भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।